हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैस्ट्रोलेशन। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने बताया था कि जैसे ही हमारी गैमेटोजेनेसिस होती है वहाँ पे हमारा क्या होगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, और गैमेट्स के अंदर हमारे क्या होंगे, स्पर्म और एग होते हैं। ठीक है, और इन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन से हमारा क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती थी, और फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या बनता था, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट की फर्दर यहाँ पे क्लीवेज होती थी। ठीक है, और क्लीवेज के बाद जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती थी उसको हम क्या कहते थे, ब्लास्टुला। अब फर्दर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो हमारा यहाँ पे होता था गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन की। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो जाइगोट है वहां से हमारी ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे जो सेल्स है उनको हमने क्या नाम दिया था, ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें गैस्ट्रुलेशन के लिए, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्लास्टोमियर सेल अंडरगो ड्रामेटिक मूवमेंट एंड चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू वन अनदर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारी ब्लास्टुला स्टेज होती है, ब्लास्टुला स्टेज के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमियर। अब जब हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन साइकिल होती है ना, या फिर गैस्ट्रुलेशन हमारी स्टेज होगी, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो ये ब्लास्टोमियर सेल्स हैं ये एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, और वे कैसे करेंगे, अलग अलग मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, और इस मूवमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट हो रही है ना, उसके बाद जो यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, जैसे कि हमारी जब क्लीवेज हो रही थी तो उसके बाद जो हमारा जो स्ट्रक्चर बन रही थी, ठीक है, जो हमारी एम्ब्रियो स्ट्रक्चर थी उसको हमने क्या नाम दिया था, ब्लास्टुला। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन हमारी प्रोसेस होगी तो उसके बाद हमारी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 3 जर्म लेयर होंगे अलग अलग, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, गैस्ट्रुला। ठीक है, तो यानी कि गैस्ट्रुलेशन के हमारी बाद जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या नाम देंगे, गैस्ट्रुला। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन the cells of the blastula are given new position and new neighbor and multi-layered body plan of the organism is established। अब जैसे हमने बताया ना कि हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ब्लास्टोमियर सेल्स होंगे वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको नई पोजीशन मिलेगी और उनको नए नेबर्स मिलेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स बनती है। ठीक है, और उसी की वजह से 3 जर्म लेयर होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर हो जाती है वो क्या होती है, मल्टी लेयर्ड बॉडी प्लान। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ द सेल रीअरेंजमेंट द सेल्स दैट विल फॉर्म द एंडोडर्म एंड मेसोडर्म ऑर्गन आर ब्रॉड टू द इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो, while the cells that will form the skin and nervous system are spread over its outside surface। अब जब हमारे यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है ना सेल्स की, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो हमारे सेल्स या फिर वो हमारे ऑर्गन, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करें एंडोडर्मल और मेसोडर्मल ऑर्गन की, तो वो हमारे जहाँ से ओरिजिनेट होंगे जिन सेल्स से, तो वो हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, इनसाइड द एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि जो हमारे मेसोडर्मल या फिर जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे चले जाते हैं, जो हमारा एम्ब्रियो होगा उसके इनसाइड। ठीक है, जबकि जो हमारे सेल्स फॉर्मेशन करेंगे किसकी, स्किन और नर्वस सिस्टम की, वो हमारे कहाँ पे मिल जाते हैं, स्प्रेड ओवर इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, यानी कि जो हमारे आउटर सरफेस पे होंगे वो हमारे सेल्स किसकी फॉर्मेशन करेंगे, स्किन की और नर्वस सिस्टम की। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। और अभी हमने जैसे बताया कि जब हमारी यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होती है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। पहली होती है यहाँ पे एंडोडर्म, देन एक्टोडर्म और उसके बाद मेसोडर्म। ठीक है, देयर आर 5 बेसिक टाइप ऑफ सेल मूवमेंट, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलैमिनेशन एंड एपिबोली। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब हमारी यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हो रही है तो उसके अंदर हमारे जो ब्लास्टोमियर सेल्स होंगे वो मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, और जो हमारी ये मूवमेंट होती है ना वो हमारी 5 टाइप की मेजरली होती है। पहले यहाँ पे होती है इन्वेजिनेशन, देन उसके बाद इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलैमिनेशन और एपिबोली। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की सिंथेसिस हो रही है ना, यानी कि अगर यहाँ पे हमारा कोई एम्ब्रियो की सिंथेसिस चल रही है, एम्ब्रियोजेनिस हो रही है, तो उसके अंदर जो हमारा अडल्ट स्ट्रक्चर बनेगा या फिर जो हमारा अडल्ट इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर हमारी ये सारे की सारी सेल मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो ये हमारी जो सेल मूवमेंट है ना वो हमारे पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वेजिनेशन की, तो ये हमारी किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर हो सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर हमारी ये सारे की सारी या फिर हमारी जो मैक्सिमम टाइप की अगर यहाँ पे जो सेल मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या बताया कि हमारी जो सेल मूवमेंट है वो हमारी 5 टाइप की होती है। तो जो हमारे यहाँ पे इन्वेजिनेशन होती है ना उसका क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ ए सीट एपिथेलियम ऑफ सेल।
अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे सेल्स की एक सीट होती है ना एपिथेलियम, जो कि हमारी आउटर साइड पे मिलती है, वो उसकी क्या हो जाती है, वहां पे इनफोल्डिंग हो जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, जो हमारी इन्वेजिनेशन होती है ना, उसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे ये एक सेल था, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो ये सीट थी ना, इनिशियली ये कैसा होगा, राउंड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये सेल जो हमारी सीट होती है वो हमारी कहाँ पे जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है, ठीक है, इनफोल्डिंग होगी, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को हम, या फिर जो हमारी ये सेल मूवमेंट होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इन्वेजिनेशन, ठीक है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, सी अर्चिन की एंडोडर्म फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड हमारे यहाँ पे टाइप आती है इन्वोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड ओवर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स। अब जो हमारी यहाँ पे इन्वेजिनेशन थी, उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो हमारी आउटर सरफेस था ना, जो हमारी आउटर सीट्स थी, उसकी इनफोल्डिंग हो रही थी। लेकिन इन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हमारी जो आउटर सरफेस है ना, वो हमारी इनवर्ड मूवमेंट शो करेगी, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंडिंग आउटर लेयर, जो हमारी आउटर लेयर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारे यहाँ पे जो आउटर लेयर है ना, वो हमारी क्या हो जाती है, अंदर की तरफ एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है। और एक्सपेंड वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो सिर्फ फोल्ड हो रही है हमारी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ये सेल होगी ना, जो हमारी लेयर होती है, वो इस तरीके से इनफोल्ड होती है, जिससे कि जो हमारी ये अंदर की तरफ इनफोल्ड जो लेयर है ना, वो हमारी आउटर जो सरफेस है, ठीक है, या फिर जो हमारी आउटर जो लेयर जहाँ पे बच जाती है, उसके रैप हो जाएगी उसके साथ, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है, एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट स्प्रेड ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल। जो हमारे एक्सटर्नल सेल्स यहाँ पे बचे हुए हैं ना, उनकी जो इंटरनल सरफेस है उसके ऊपर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। और ये जो हमारी मूवमेंट होती है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, एम्फीबियन मेसोडर्म के अंदर, ठीक है। जब एम्फीबियन के अंदर मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर हमें इन्वोल्यूशन मूवमेंट देखने को मिलेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप आता है इनग्रेशन। इनग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियो इंटीरियर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होते हैं ना, इंडिविजुअल सेल, वो हमारी मूवमेंट शो करते हैं कहाँ पे, एम्ब्रियो के इंटीरियर की तरफ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देखें, तो ये हमारी आउटर लेयर थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये हमारे सेल्स होते हैं ना, वो डिवाइड होके, जो यहाँ पे हमारी डॉटर सेल्स होगी, या फिर जो हमारे सेल्स होंगे आउटर सरफेस की तरफ, वो डिवीजन करके यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस होंगे, वो हमारे इंटीरियर में मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसी मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इनग्रेशन। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, सी अर्चिन मेसोडर्म। अब यहाँ पे ना आपको ये याद रखना है कि जो हमारी सी अर्चिन के अंदर एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो रही थी, वो किससे हो रही थी, इन्वेजिनेशन से। और जो यहाँ पे मेसोडर्म की फॉर्मेशन हो रही है, वो किससे होती है, इनग्रेशन से, ठीक है। और वो हमारी दूसरी यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलती है, ड्रोसोफिला न्यूरोब्लास्ट के अंदर। देन उसके बाद फोर्थ हमारा यहाँ पे टाइप आता है डीलेमिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर सीट इनटू टू और मोर लेस पैरेलल सीट्स। अब जो यहाँ पे हमारी इनग्रेशन थी, उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारे इंडिविजुअल सेल की इंटीरियर मूवमेंट हो रही थी। लेकिन जो यहाँ पे डीलेमिनेशन होती है ना, उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी सीट होगी सेल्स की, वो हमारी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, जिससे कि क्या होगा कि हमारी दो या दो से ज्यादा सीट्स बन जाएंगी, और वो सीट्स जो होंगी वो हमारी इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करती है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देखें, तो डीलेमिनेशन के अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारी आउटर लेयर थी, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी आउटर लेयर है ना, उससे हमारी एक और लेयर की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और वो हमारी किस तरफ मिलेगी, हमें इंटीरियर साइड में, ठीक है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, डीलेमिनेशन। और ये हमारे कहाँ पे देखने को मिलती है, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। देन उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे टाइप आता है एपिबोली। इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सीट यूजुअली एक्टोडर्मल सेल स्प्रेडिंग एज ए यूनिट रेदर देन इंडिविजुअल टू इनक्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमारी जो लेयर होती है ना, जो हमारी ये सीट थी, वो हमारी इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करती है, और इनवर्ड होके वो क्या कर लेती है कि जो हमारी ये सीट है ना, जो हमारी एक्सटर्नली अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कंप्लीटली ये क्या कर लेगी, स्प्रेड कर लेगी, उसको कवर कर लेती है, ठीक है। और इस टाइप के हमारे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एपिबोली। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमारा ये एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चिन, ट्यूनिकेट्स एंड एम्फीबियन, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है। इनके यहाँ पे आप तो एक तो इनकी डिस्क्रिप्शन जो होगी, यानी कि जो हमारी डेफिनेशन होगी, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली जब मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार हमारा डायरेक्टली एग्जाम्पल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। या तो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है CSIR के अंदर, या फिर कई बार 4 नंबर का भी हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद जब हमारे यहाँ पे अडल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है ना, या फिर जब हमारी यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हो रही है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इंडिविजुअल होता है, उसकी हमारी अलग अलग एक्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है,
ठीक है, यानी कि उसके अंदर अलग अलग सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे किसी अडल्ट को देखते हैं तो उसको हम 3 अलग अलग एक्सिस के अंदर कट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन सी होती है, मिड सैगिटल प्लेन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म को लेके चलते हैं, जैसे ह्यूमन केस को लेके चलते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें राइट और लेफ्ट साइड को एक दूसरे से यहाँ पे कट करना हो, जैसे कि एक हमारी राइट साइड हो जाती है, ठीक है, और एक यहाँ पे लेफ्ट साइड हो जाती है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो एक्सिस होती है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, मिड सैगिटल प्लेन। देन उसके बाद एक हमारी यहाँ पे प्लेन होती है ट्रांसवर्स, ठीक है, जिसको हम क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इसको कट करते हैं तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ पे एंटीरियर एंड बनेगा और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, पोस्टीरियर एंड, ठीक है। यानी कि जो इसकी यहाँ पे माउथ साइड है ना, वो हमारी कौन सी हो जाती है, एंटीरियर, और जो इसकी टेल साइड होगी ना, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, पोस्टीरियर साइड, ठीक है। देन उसके बाद एक हमारे यहाँ पे प्लेन होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फिश है, तो इसके अगर हम यहाँ पे बीच में से अगर इस तरीके से काट देते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये यहाँ पे हमारी फिश हो जाती है, ठीक है, अगर ये हमारी फिश है तो इसके अंदर क्या होगा कि हम इसको अगर इस तरीके से कट कर देते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, एक तो हमारी यहाँ पे डोर्सल साइड होगी जो कि अपर साइड होती है, ठीक है, और जो लोअर साइड होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रल साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सिस रहती है वो हमारी 3 टाइप की एक्सिस हो सकती है, या फिर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 3 एक्सिस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे थी मिड सैगिटल, देन उसके बाद ट्रांसवर्स, और एक हमारी यहाँ पे होती है हॉरिजॉन्टल। अब उसके बाद अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि जब हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हो रही थी तो उसके अंदर हमारी क्या हो रही थी कि 3 जर्म लेयर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। पहले हमारी कौन सी थी, एक्टोडर्म, देन उसके बाद मेसोडर्म, और एक हमारी यहाँ पे होती है एंडोडर्म। तो जब हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होती है ना, तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर हमारी जो 3 जर्म लेयर बनती है उनसे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज से लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारा इनिशियली क्या था, जाइगोट था, जाइगोट से हमारा क्लीवेज के थ्रू क्या बनता है, यहाँ पे ब्लास्टुला, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ब्लास्टोमियर सेल्स होंगे, और ब्लास्टोमियर सेल्स की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रुलेशन, और उससे हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारी कौन सी हो जाती है, गैस्ट्रुला। अब जब हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है ना, तो वहां पे हमारे 3 जर्म लेयर होंगी। पहले यहाँ पे कौन सी होती है, एक्टोडर्म, जो हमारी कौन सी होती है, आउटर लेयर, ठीक है, जो हमारा ये सेल है, ठीक है। अब इसके जो हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज हो जाती है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी ये बिल्कुल आउटर लेयर होती है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म से हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, प्रोड्यूस surface layer epidermis of the skin and form the brain neurons and nervous system and pigmented cells। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो एक्टोडर्म होते हैं ना, उससे हमारा एक तो मेजर हमारे यहाँ पे स्किन की फॉर्मेशन होगी, स्किन के अंदर जो हमारी यहाँ पे एपिडर्मिस लेयर होगी उसकी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रेन या फिर हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन भी कहाँ से होती है, एक्टोडर्म से। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी आती है सेकंड लेयर, वो हमारी कौन सी होती है, मेसोडर्म। ये हमारी कौन सी होगी, मिडिल लेयर, यानी कि जो हमारी आउटर लेयर है वो हमारी कौन सी हो जाती है, एक्टोडर्म, ठीक है। और जो हमारी इनर लेयर होती है ना, वो हमारी कौन सी हो जाती है, एंडोडर्म। तो उनके बीच में यहाँ पे जो लेयर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, मेसोडर्म। इससे हमारे क्या बनते हैं, प्रोड्यूस ब्लड, हार्ट, किडनी, गोनाड्स, बोन्स, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज एंड नोटोकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी थर्ड लेयर आती है एंडोडर्म। ये हमारी कौन सी होती है, इनर लेयर होगी, और इससे हमारे कौन कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, प्रोड्यूस एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इट्स एसोसिएटेड ऑर्गन इंक्लूडिंग लंग्स एंड थायराइड सेल। जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव जो ट्यूब होगी उसकी फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे किससे होती है, एंडोडर्मल सेल से, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो तुम्हारे दूसरे एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी होंगे, जैसे कि यहाँ पे अब लंग्स की बात करें या फिर हमारा जो थायराइड होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन भी किससे होती है, जो हमारी एंडोडर्मल लेयर होती है उससे। अब ये तो हमारी 3 मेजर जर्म लेयर होगी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हमारे और एक दूसरे सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं जर्म सेल, ठीक है। इनसे हमारे कोई भी अलग दूसरे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनसे हमारे गैमेट की फॉर्मेशन जरूर होती है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या था, गैस्ट्रुला था, तो गैस्ट्रुला के अंदर हमारे हमने 3 जर्म लेयर अलग अलग डिवाइड किए थे। जो हमारा आउटर कौन सा था, एक्टोडर्म था, देन उसके बाद मेसोडर्म, देन उसके बाद एंडोडर्म, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स भी होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, जर्म सेल्स, और उससे हमारे क्या होंगे, गैमेट की फॉर्मेशन होगी गैमेटोजेनेसिस के थ्रू। लेकिन ये किस टाइम होती है, जब हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा ना वो हमारा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है या फिर वो सेक्सुअली अडल्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। और उसमें हमारे कौन कौन से यहाँ पे गैमेट्स होते हैं, जैसे अगर मेल गैमेट की बात करें तो वो हमारा यहाँ पे होता है स्पर्म, और जो यहाँ पे फीमेल गैमेट होता है वो होता है एग, ठीक है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है द 4 प्रिंसिपल ऑफ कार्ल अर्नस्ट बोन बियर। अब यहाँ पे क्या था कि जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थे ना, कार्ल अर्नस्ट, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 2 यहाँ पे जाइगोट लिए, ठीक है, और उनको उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी फ्लास्क के अंदर उनको रख दिया, उनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। जब उनकी ग्रोथ हो गई
तब उनको क्या याद आया कि जो हमारे यहाँ पे जाइगोट्स थे ना, उनकी उन्होंने लेबलिंग नहीं की थी। ठीक है, लेबलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे उन्होंने दो जाइगोट अलग अलग इंडिविजुअल के लिए थे, ठीक है, तो उन्होंने ये उनको मार्किंग नहीं की थी कि हमारा जो पर्टिकुलर पहले वाला जो हमारा ए यहाँ पे जाइगोट है वो हमारा किस इंडिविजुअल का या फिर किस स्पीसीज का है, और जो हमारा यहाँ पे सेकंड और जो हमारा यहाँ पे बी जाइगोट है वो हमारा किस इंडिविजुअल या फिर किस पर्टिकुलर स्पीसीज का है। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ पे जो हमारे जाइगोट थे उनकी जब यहाँ से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, तो उन एम्ब्रियो जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी तो उनमें जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थे कार्योनिस्ट, उनको ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि हमारा कौन सा जो जाइगोट होगा वो पर्टिकुलर किस स्पीसीज का है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जाइगोट से हमारे जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है ना, उसके अंदर हमारी जो डिफरेंट स्टेजेस होती है, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट एम्ब्रियो होता है ना, वहां पे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारा जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो है वो किस स्पीसीज का है। ठीक है, और इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। वो हमारे कौन कौन से थे? अगर हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, द जनरल फीचर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल अपीयर अर्लियर इन द डेवलपमेंट देन डू द स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ ए स्मॉलर ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जनरल फीचर होते हैं ना, जो हमारे कॉमन फीचर्स होते हैं, वो हमारे लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर जल्दी अपीयर होते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे स्पेशलाइज्ड फीचर होते हैं ना, वो वाले। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ हमारे जनरल फीचर होते हैं जो कि हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन रहते हैं, ठीक है, या फिर हमारे मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो देखने को मिलती है, तो वे जो हमारे जनरल फीचर होते हैं ना, वो हमारे लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर ज्यादा जल्दी अपीयर देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू हमारे जो स्पेशलाइज्ड फीचर होंगे जो कि हमारे स्मॉलर ग्रुप्स के होंगे। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था? द लेस जनरल कैरेक्टर्स डेवलप फ्रॉम द मोर जनरल अंटिल फाइनली द मोस्ट स्पेशलाइज्ड अपीयर। अब क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे उनकी जब वहां पे डेवलपमेंट होती है, तो वो हमारे इनिशियली कहां से डेवलप होते हैं? जो हमारे मोर जनरल कैरेक्टर्स होंगे उन्हीं से। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जाइगोट्स की, तो इसके अंदर जैसे कि एक हमारा यहाँ पे ए जाइगोट हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे मोर जनरल जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हीं से हमारे क्या होंगे? यहाँ पे लेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप यूं समझ सकते हो कि वे हमारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो कि हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें लगभग देखने को मिलते हैं, या फिर वे हमारे कैरेक्टर्स जो कि हमारे कॉमन रहते हैं। ठीक है, उन्हीं कॉमन जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या फिर जो हमारे फीचर्स होते हैं, उन्हीं से हमारे कौन सी फॉर्मेशन होगी? हमारे लेस जनरल फीचर्स होंगे, और वही हमारे जो लेस जनरल फीचर होते हैं वही आगे जाके हमारे किसकी फॉर्मेशन करते हैं? जो हमारे स्पेशलाइज्ड फीचर होंगे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फीचर का मतलब क्या होगा कि हमारे वे फीचर्स जो कि हमें पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलेंगे या फिर हमारे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ही देखने को मिलेंगे, बाकी स्पीसीज या फिर बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल आता है, द एम्ब्रियो ऑफ ए गिवन स्पीसीज इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ द लोअर एनिमल डिपार्ट मोर एंड मोर फ्रॉम देम। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो होता है ना किसी भी गिवन स्पीसीज का, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या था? एम्ब्रियो है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है ना किसी लार्ज किसी हायर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब यहाँ पे एम्ब्रियोजेनिसिस हो रही है, तो वो हमारी यूं नहीं है कि हमारे जो लोअर एनिमल है उनके जो हमारे अलग अलग फेजेस होंगे, जो हमारे अडल्ट स्टेजेस होंगे, उनको वो पहले पास करेगा और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? अडल्ट यहाँ पे इंडिविजुअल बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के केस की, ठीक है, तो यहाँ पे यूं तो है नहीं कि जब हमारा यहाँ पे ह्यूमन का एम्ब्रियो जहाँ पे जब डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्टली क्या करता है? यहाँ पे हमारा अडल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यानी कि जिसके यहाँ पे जो हमारा चाइल्ड होता है ना, ठीक है, उसकी बर्थ हो जाती है यहाँ पे। अब जब हमारे यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही थी, तो उसके अंदर हमारी जो अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज होती है, तो उसके अंदर यूं तो होगा नहीं ना कि हमारा यहाँ पे जैसे कि माउस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे बर्ड्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारा जो यहाँ पे जाइगोट था, जाइगोट के अंदर पहले हमारे यहाँ पे जो बर्ड्स का जो हमारी स्ट्रक्चर रहेगी, जो उनका अडल्ट रहेगा, पहले उनकी फॉर्मेशन होगी, फर्दर वो डेवलपमेंट के थ्रू हमारे क्या होगा? जो हमारे दूसरे हायर ऑर्गेनिज्म है उनकी वहाँ पे अडल्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा लास्ट में जाके कन्वर्ट होगा ह्यूमन के अंदर। ऐसा तो नहीं होता। ये हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो होगा ना, वो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा? अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, उनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं रहेगा, जो उनकी अडल्ट फेज रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारी जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके जो एम्ब्रियो की यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर ये जो बीच की हमारी डेवलपमेंटल स्टेज होगी ना, उसके अंदर हमारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके यहाँ पे कोई अडल्ट फेज की अपीयरेंस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि द एम्ब्रियो ऑफ द हायर एनिमल इज नेवर लाइक द लोअर एनिमल बट ओनली लाइक इट्स अर्ली एम्ब्रियो। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन का केस था, ठीक है,
ह्यूमन के अंदर यहाँ पे क्या है कि एम्ब्रियो है, और वो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू क्या होगा, लास्ट में जो हमारे यहाँ पे अडल्ट जिसके यहाँ पे बर्थ होनी है उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज होगी ना, तो उसके अंदर हमारा यूँ तो है नहीं कि हमारा जो माउस का अडल्ट जो हमारी स्ट्रक्चर रहती है उसकी वहाँ पे फॉर्मेशन होगी, देन उसके बाद हमारे फर्दर दूसरा किसी हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी अडल्ट फॉर्मेशन होगी या फिर जो अडल्ट स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर कन्वर्ट होगा, देन फाइनली जो ह्यूमन है उसके अडल्ट के अंदर ये कन्वर्ट होगा। ऐसा तो हमारा नहीं होता, ठीक है, ये इसका। लेकिन यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि जो हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो है ना ह्यूमन केस का, ठीक है, यानी कि अगर किसी हायर जो हमारी स्पीसीज है, ये भी हम मान सकते हैं कि हमारी कोई हायर स्पीसीज है, तो उसका यहाँ पे जो एम्ब्रियो है ना, तो जब उसकी यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू डेवलपमेंट हो रही थी, तो वो हमारा लोअर जो हमारे स्पीसीज है, ठीक है, या फिर जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स है, उनके जो एम्ब्रियो होगी ना उसके साथ जो हमारा ये हायर स्पीसीज का जो एम्ब्रियो होता है वो जरूर यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे अडल्ट होंगे ना उनके साथ इनकी कोई भी सिमिलरिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यूं नहीं है कि यहाँ पे हमारा कोई लोअर ऑर्गेनिज्म का अडल्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, हायर स्पीसीज है, उसके अडल्ट की फॉर्मेशन होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे यूं जरूर हो सकता है कि जब हमारे यहाँ पे किसी हायर स्पीसीज की या फिर किसी हायर ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो की यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो वो हमारा जो एम्ब्रियो स्टेज है ना वो हमारी किसी लोअर ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो की जो हमारी डेवलपमेंट होती है या फिर जो उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस होती है उसके साथ कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे जरूर शो कर सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन केस की, ठीक है, तो ह्यूमन का यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है ना वो हमारा चिंपैंजी के जो एम्ब्रियो रहता है उसके साथ कुछ सिमिलरिटी शो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो यहाँ पे बर्ड्स भी अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स के एम्ब्रियो के साथ भी हमारा जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है वो कुछ सिमिलरिटी शो कर सकता है, लेकिन वो हमारा सिर्फ एम्ब्रियो के साथ ही करेगा। यूं नहीं है कि वो हमारे बर्ड्स की जो एडल्ट फेज होगा या फिर जो एडल्ट स्ट्रक्चर होगी उसके साथ भी कोई यहाँ पे सिमिलरिटी शो करेगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, जो हमारे कार्ल रनस्ट के 4 प्रिंसिपल थे उनकी हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।